हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। सीटेट बाल विकास प्राइमरी स्तर का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है? ऑप्शन है शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन 4, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन है सिर पैर, जटिल सरल, बाह्य केंद्र, विशिष्ट सामान्य। तो विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डॉट डॉट सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और डॉट डॉट सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। ऑप्शन है जनसंचार माध्यम परिवार, विद्यालय परिवार, परिवार विद्यालय, मुद्रित माध्यम जनसंचार माध्यम। राइट आंसर है ऑप्शन 3, परिवार और विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो डॉट डॉट उत्पन्न होता है। ऑप्शन है अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन 2, असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? ऑप्शन है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संवेदी गामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने में समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन से आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन 4, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है, बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, संकट और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। राइट आंसर है ऑप्शन 2, सहभागी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यचर्या, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। राइट आंसर है ऑप्शन 3, वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन डॉट डॉट को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन है जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर रूढ़िवादिता। राइट आंसर है ऑप्शन 4, जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन हैं उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियां प्रस्तुत करके, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण यानी कि लेबलिंग व पृथकीकरण करके। तो किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता क्रम में वर्गीकृत करना।
तो आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन यानी कि प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण। राइट आंसर है ऑप्शन 2, स्वचिंतन यानी कि प्रतिबिंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन से विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा परिमाण इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? ऑप्शन है चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक, मानवीय अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन 3, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? ऑप्शंस हैं, उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, अपने सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, समाधान को खोजने की प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन है लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम पहुंच, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान की सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? ऑप्शन है व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, व्यवहार अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकरण, पुरस्कार और दंड, जिज्ञासा और अन्वेषण, कंठस्थीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन 3, जिज्ञासा और अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? ऑप्शन है अनुरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। राइट आंसर है ऑप्शन 2, प्रकार्यात्मक स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? ऑप्शंस हैं, वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए, विद्यार्थी को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं, जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समाज को समुन्नत करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम,
किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार अवधारणाओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? ऑप्शन हैं जिज्ञासा, असहायता का सीखा हुआ भाव, गर्व, आशा। राइट आंसर है ऑप्शन 2, असहायता का सीखा हुआ भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? ऑप्शन है, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, उनकी पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने की अवसर देंगे, उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? ऑप्शन से स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। राइट आंसर है ऑप्शन 2, आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन हैं, अध्यापक के द्वारा प्रदान पाठ, निराशा की भावना, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए जा रहे अनुदेशन। राइट आंसर है ऑप्शन 2, निराशा की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, ऑप्शंस हैं कि सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 4। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।